नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करता है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आपको पता है हमने एक सीरीज बनाई है पूरी दिल्ली से खाटू श्याम जी, और खाटू श्याम जी से फिर हम आए आपका सरासर बालाजी, और यहाँ से हम डायरेक्ट दिल्ली वापस जा रहे हैं नॉन स्टॉप। तो इसमें हम आपको रूट दिखाएंगे कि यहाँ से दिल्ली के लिए कौन सा बेस्ट रूट है, और कभी अगर आप दिल्ली से डायरेक्ट सालासर बालाजी आते हैं तो आपके लिए कौन सा रास्ता सबसे बेस्ट रहेगा। तो अभी जो हमने रूट पकड़ा है वो वाया झुंझुनू और उसके रोहतक होते हुए दिल्ली जाएंगे हम। इसमें चढ़ावा भी पड़ेगा रास्ते में। 315 किलोमीटर का रन दिखा रहा है यहाँ से, और 6 घंटे का समय दिखा रहा है। तो देखते हैं कितना समय लगता है, कैसा रोड है, डबल है, सिंगल है, जैसा भी है आपको पूरी अपडेट देते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ से निकल गए हैं सालासर बालाजी से। अभी समय बता देता हूँ आपको मैं क्या हुआ है। 1:07 हो गए दोस्तों, और हम यहाँ से निकल चुके हैं। 3 रास्ते हैं, हम चाहे तो वापस जयपुर होके भी जा सकते थे, मगर वो हमें पड़ता 415 किलोमीटर, इसलिए हमने ये चढ़ावा और आपका झुंझुनू वाला रूट चुना। इससे आपको भी आइडिया हो जाएगा कि अगर डायरेक्ट आपको सालासर बालाजी आना है तो आपको किस रास्ते से आना चाहिए। सालासर धाम विकास समिति आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। तो हम सालासर विकास समिति को छोड़ चुके हैं पीछे, और हम निकल गए आगे के लिए। तो कुल मिला के रोड कंडीशन की अगर बात करूं तो बहुत जबरदस्त रोड है, सब रोड बढ़िया है। दिल्ली से लेकर आपका खाटू श्याम जी तक भी अच्छी रोड थी, खाटू श्याम जी से लेकर सालासर बाला धाम तक भी बहुत अच्छी रोड थी। अब दिल्ली के लिए निकले हैं, अब देखते हैं दिल्ली तक कैसा रूट है, आपको बताते हैं जैसा भी अपडेट होता है। हाईवे सिंगल जरूर है, जैसे कि बताया है वहाँ पे कि आपका रोहतक तक सिंगल हाईवे है। सिंगल मतलब यही आने जाने का एक ही रोड है, मगर जिस हिसाब से राजस्थान की सड़कें खाली पड़ी हैं तो ऐसा लगता है ट्रैफिक तो है ही नहीं, ना के बराबर है, तो गाड़ी अच्छी खिंच जाएगी। मैं पहले भी दोस्तों ये आपका 4-5 साल पहले काफ़ी चक्कर लगाए थे मैंने किसी कारणवश राजस्थान के। मैं झुंझुनू साइड आता था तो तब भी रोड ना दिन में आओ या सुबह आओ या शाम में जाओ हमेशा खाली खाली मिलती थी। और आज भी हम लगभग काफ़ी घूम लिए, जयपुर साइड से आए और अपना अभी रोहतक साइड से वापस जा रहे हैं, मगर हमें कहीं ट्रैफिक ही नहीं मिला। सुबह बारासत तक तो मिला हमें ट्रैफिक। वो कौन सी गली थी वो? दिल्ली से शाहपुर तक मिला हमें, हाँ मेन। तो बाकी हमें कहीं ट्रैफिक मिला नहीं, वरना उसके बाद तो कहीं ट्रैफिक मिला ही नहीं हमें। पहला टोल कटा है दोस्तों यहाँ पे, और 50 रुपए टोल है सिंगल साइड। सिंगल रोड जरूर है, मगर ये कहलाने के लिए ही सिंगल रोड है, 4 लेन से कम नहीं है किसी एक्सप्रेस रोड बना रखी है, फास्ट रोड बना रखी है, आप गाड़ी आराम से अच्छी खासी स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं मामाअर्थ के कुछ प्रोडक्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। पहला है राइस फेस वॉश और दूसरा है राइस डे क्रीम। राइस फेस वॉश अगर आप अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो ये अच्छे से आपके फेस को क्लीन करता है, काले दाग धब्बों को आपके फेस से दूर करता है। फेस वॉश करने के बाद अगर आप राइस डे क्रीम अप्लाई करते हैं अपने फेस पे तो 6 घंटे के लिए आपकी फेस को प्रोटेक्ट करती है, और दूसरा ये आपके फेस के काले दाग धब्बों को दूर करती है और अच्छे से ग्लो करती है आपके फेस को। दोस्तों ये दोनों ही प्रोडक्ट किसी भी तरीके की स्किन के लिए सूटेबल है, और किसी भी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर आप इसे अप्लाई करते हैं अपने फेस पे। इन्हें यूज़ कैसे किया जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत कम मात्रा में आपने ये लेना है और अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करना है, जिससे कि आपके फेस को ये डीपली क्लीन कर सके, और फिंगर से थोड़ी देर मसाज भी करनी है अच्छे से। फेस वॉश करने के बाद आपने बहुत ही कम मात्रा में लेनी है क्रीम। दोस्तों अगर आप डे बाय डे इन दोनों ही प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन अच्छे से ग्रो करेगी, और साथ में कील मुहासों से भी आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिलेगा। दोस्तों मामाअर्थ की सबसे अच्छी बात यह है कि इनका 2025 तक 10 लाख पेड़ लगाने का टारगेट है, जो ये जल्दी ही पूरा कर लेंगे। मामाअर्थ दोस्तों प्लास्टिक को रिसाइकिल करके पॉल्यूशन फैलाने से रोकता है। आप मामाअर्थ के इन दोनों ही प्रोडक्ट को मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, नायका और पर्पल से परचेस कर सकते हैं, और मामाअर्थ की ऐप से भी परचेस कर सकते हैं। हमारे दिए हुए कूपन का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको उस पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं लक्ष्मणगढ़, और यहाँ से मेरे ख्याल से NH52 से हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे। तो एक चीज तो मैंने ये देखी, जो सिंगल हाईवे है इस पे ना आपका फास्टैग नहीं चलता, तो मतलब आपको कैश भी कैरी करना पड़ेगा टोल के लिए यहाँ पे।
दूसरा, स्पीड वाले कंटिन्यू बैठे हुए हैं, थोड़ा संभल के चलना भैया, 80 से ऊपर मत चलाना गाड़ी, वरना 2000 का चालान और प्लस आपका लाइसेंस जब्त हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, आपने देखा भाई पुलिस वालों ने रोका था। ये दो चीज ध्यान रखिएगा आप। फिलहाल लक्ष्मणगढ़ से अब हम चढ़ जाएंगे, तो सिंगल रोड ही है, मैंने आपको गलत बता दिया, ये सिंगल रोड ही है, मेरे को लगा था 4 लेन पे चढ़ गए। तो फतेहपुर यहाँ से 19 किलोमीटर रह गया है, और श्री डूंगरगढ़ 118 किलोमीटर है। दिल्ली हमारा है 284 रह गया है दिल्ली। तो 4 लेन नहीं है, ये सिंगल लेन ही है डबल लेन सॉरी। तो लक्ष्मणगढ़ से हम लेफ्ट हुए थे, उसके ठीक 3 किलोमीटर बाद नई दिल्ली के लिए यहाँ से राइट हो जाएंगे अब झुंझुनू के लिए। और ये हम हो गए राइट, हम सीधे भी होके भी जा सकते हैं दोस्तों, मगर हमें लंबा पड़ेगा वो। हम हो गए यहाँ से राइट, उनके ऊपर जाना भाई, तो हम सीधे होके भी जा सकते थे, मगर वो हमें पड़ता लंबा। ये झुंझुनू हाईवे लक्ष्मणगढ़ के कट के ठीक 3 किलोमीटर बाद है ये राइट कट। दिल्ली 291 किलोमीटर है, झुंझुनू भी इसी रूट पर पड़ेगा। तो ये तो कंफर्म हो चुका है कि ये रोड सिंगल ही रहने वाला है लास्ट तक, रोहतक तक। रोहतक के बाद शायद ये डबल हो जाए, वहाँ तक तो एक ही रोड रहने वाला है आने जाने का। मगर रोड की क्वालिटी ठीक है, इसलिए कुछ ज़्यादा पता चल नहीं पा रहा, और स्पीड भी ठीक ठाक मेंटेन हो रही है। हम एवरेज स्पीड 70 का करीब मेंटेन कर रहे हैं। झुंझुनू अभी भी यहाँ से 46 किलोमीटर है दोस्तों, और सुनने में आया झुंझुनू का बाईपास बन गया है, तो हम वहीं से निकलेंगे बाईपास से। सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें ट्रैफिक ही नहीं है। ट्रैफिक नहीं है फिलहाल, हाँ ये बात सच है, तो कोई दुख नहीं है इसमें चलने में। तो बीच बीच में बोर्ड आएंगे, घनी आबादी क्षेत्र, कृपया गति धीरे रखें, तो आप वहाँ पे गति धीरे रख लेना अपनी गाड़ी की, क्योंकि बच्चे वगैरह निकलते हैं यहाँ से और रोड भी क्रॉस करते हैं लोग। तो सारा रोड एक जैसा है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में दिखा रहा हूँ वीडियो, क्योंकि एक जैसा ही रोड है और खाली है रोड, कोई शहर भी नहीं आ रहा। अभी झुंझुनू है काफी दूर, लगभग 39 किलोमीटर दूर है अभी झुंझुनू। एक और टोल आ गया है, और टोल इतने हैं ना इस पे कि इरिटेशन हो रही है। इरिटेशन मेन ये हो रही है कि ये कैश देना पड़ रहा है। फास्ट टैग में पैसे हैं और कैश हमें देना पड़ रहा है, हो रही है दिक्कत। भाई कितने देने? 45 रुपए टोल कटा दोस्तों यहाँ पे। 50 किलोमीटर में 95 रुपए टोल दे चुके हैं। इस हिसाब से तो ये रास्ता महंगा पड़ने वाला मेरे हिसाब से। दिल्ली 272, झुंझुनू 28, मुकुंदगढ़ 2 किलोमीटर। तो सिर्फ 50 किलोमीटर रन करने में हमने 95 रुपीज टोल दे दिया था इस पर, जैसे गुरु ने कहा था। रोड तो ठीक है, मगर है तो सिंगल ही रोड ना, रिस्क तो रहता है ये ओवरटेक करने में। अगला टोल देखने वाली बात है। अब अगला टोल मैंने उससे पूछा तो कि भाई नेक्स्ट टोल कितने देर में है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। चुप हो जाओ। फिलहाल मुकुंदगढ़ आ गया है, मुकुंदगढ़ आ गया है, यहाँ से हो जाएंगे अब लेफ्ट। मुकुंदगढ़ के बाद कुछ गाड़ियां देखने को मिली है, तो दिल में थोड़ी तसल्ली सी हुई कि हमारे अलावा और कोई भी चल रहा है शायद, वरना भाई साहब मुकुंदगढ़ से पहले तो खाली पड़ा है बिल्कुल ये। तो बाइक वाले भी दिख रहे हैं, आपको कुछ हाईवे पे रौनक सी नजर आई है। मुझे लगता है इस हाईवे का लोग ना कम प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक तो ये सिंगल हाईवे है, 4 लेन का ज्यादा यूज करते हैं लोग। है रेलवे क्रॉसिंग पड़ी है भोजासर की। तो भोजासर के बाद 4 लेन हो गया है थोड़ा सा, तो ये कहाँ तक रहता है अभी आपको बताऊंगा मैं। फिलहाल झुंझुनू अभी यहाँ से 20 किलोमीटर है, तो ये गाड़ी भी दिल्ली जा रही है। तो जब से 4 लेन आया दोस्तों, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है और आराम से गाड़ी चल रही है, और अब किलोमीटर भी जल्दी कवर हो रहे हैं। अभी कहाँ तक रहेगा तो पता नहीं, झुंझुनू तक रहेगा मेरे ख्याल से, झुंझुनू आने वाला आगे। भैया 100 किलोमीटर भी नहीं चले हम, और तीसरा टोल आ गया। 95 रुपये तो ऑलरेडी हम दे चुके हैं, और 95 किलोमीटर नहीं चले अभी हम।
कुल 73 किलोमीटर चले हैं। 73 किलोमीटर में हमने 3 टोल दे दिए। दुख की बात ये कि फास्ट टैग इसमें भी नहीं है क्योंकि स्टेट हाईवे है। इसमें भी कितने का भाई? भैया 40 रुपए का टोल कटा है एक और। अब एक और टोल कटा तो मैं और गोलू बस से दिल्ली जाएंगे। हम गाड़ी छोड़ देंगे। इतने बुरा हाल हो रहे हैं टोल कटवा के। मतलब कटेगा तो 60-70 किलोमीटर के बाद या 50 किलोमीटर के बाद तो कटे। मतलब 74 किलोमीटर पे 3 टोल दे दी भाई हमने। भैया झुंझुनू हम पहुंच गए हैं। चिड़ावा 30 है, चूरू 51, राजगढ़ 65, पिलानी 46, मालसीसर 40, मंडावा 28 सीधा। फिलहाल हम झुंझुनू में। अच्छा खासा बड़ा शहर है झुंझुनू। तो दिल्ली के लिए हम हो जाएंगे इस गोल चक्कर से राइट, क्योंकि सीधे चले जाएंगे तो हम चले जाएंगे शहर में और हमें जाना है दिल्ली। रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करते ही है ये, मुश्किल से 1 किलोमीटर बाद ही है। बूढ़ा मोड़ 1.5 किलोमीटर, पंचदेव मंदिर 3.5, अग्रसेन सर्किल 4.5 किलोमीटर यहाँ से। तो दोस्तों इस कट से राइट हो जाए तो खाटू श्याम जी 117 किलोमीटर, जयपुर 163, रिंगस 101 किलोमीटर। तो झुंझुनू शहर के 5 किलोमीटर का एरिया, 5 से 6 किलोमीटर का एरिया हमें क्रॉस करने में 10-12 मिनट लग गए। और अभी भी हम सिटी में चल रहे हैं, समझ लो एक तरीके से आउटर पे हैं झुंझुनू के। क्या है कि स्पीड जो है ना आपकी सिटीज़ के अंदर ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पीछे से तो आप अच्छा कवर करके आते हैं, मगर सिटीज़ में आके आपकी स्पीड ख़राब हो जाती है। रानी सती मंदिर लेफ्ट, मंडेला सीधा, चिड़ावा दिल्ली लेफ्ट राइट साइड में। तो अब हम यहाँ से हो जाएंगे राइट, और मुझे लगा फिर से सिंगल रोड होने वाली है। तो जा रहे भाई, फिर से सिंगल रोड हो गया है और अब आगे फिर सिंगल रहेगा। जैसा कि बताया था एक भाई ने कि रोहतक तक ये सिंगल रोड है, उसके बाद जाके कहीं 4 लेन में कन्वर्ट होगा। मठ चौराहा, बगड़ और चिड़ावा स्ट्रेट। तो झुंझुनू से पहले तो बिल्कुल भी सड़क पर ट्रैफिक ना के बराबर था, और झुंझुनू के बाद अब अच्छा खासा हेल्दी ट्रैफिक आ गया है। आप देख सकते हैं अब ट्रैफिक चल रहा है खूब दबा के। तो बगड़ पहुंच गए दोस्तों हम, सिंगल हो गया है रोड और ट्रैफिक भी मिल रहा है, तो अब थोड़ा सा टफ हो गया है कवर करना। सिंगल तो क्या हो गया आपको पता ही है, शुरू से चले सिंगल ही रोड है, अगर एक अब ट्रैफिक भी मिल रहा है तो थोड़ा सा स्पीड मेंटेन नहीं हो पा रही है। तो बगड़ के बाद अब रोड थोड़ा सा फास्ट हो गया और ट्रैफिक थोड़ा सा कम है। हमने सोचा थोड़ी सी गाड़ी हम भी खींच लें। देखिए इस हाईवे पे आप गाड़ी 80 से ऊपर चला ही नहीं सकते, क्योंकि आपको खुद लगेगा कि आप सेफ नहीं हो उस पर। अगर सेफ्टी के साथ चलना है तो 80 तक ही चलें तो ज़्यादा अच्छा है, बल्कि 80 से नीचे चलें। और कंट्रोल रखें गाड़ी पे, मोड़ों पे गाड़ी के एक्सीलेटर से पैर हटा के ब्रेक पे पैर रखें। कब सामने से कोई गाड़ी आ जाए और आपको देखिए, अभी फॉर्च्यूनर वाले को देखिए, तो ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको, तो सावधान रहना है आपको। क्योंकि इन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता, छोटी गाड़ी वालों को ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो भैया पीछे से कट आया था और उस कट से हम हो गए लेफ्ट और अब 4 लेन हो गया फिर से। और दिल्ली अब 220 किलोमीटर लिखा है बोर्ड पे, गूगल में बता रहा है 205 किलोमीटर। भैया यहाँ से अगर हम राइट हो जाएं तो हम चले जाएंगे अलवर, भरतपुर, और हम हो गए यहाँ से लेफ्ट दिल्ली के लिए। तो फिलहाल सही कला से हम गुजर रहे थे दोस्तों। मुझे एक टोल आ गया है और ये लगभग 40-45 किलोमीटर बाद ही आया अब की बार। तो देखते हैं कितने का है, आपको बताते हैं फिर। और ये भी स्टेट हाईवे है, फास्टैग नहीं चलेगा इसमें। कितने का भाई, कितने का? 35 रुपये। तो भैया 35 रुपये टोल कटा है यहाँ पे, और हमने अब तक लगभग 170 रुपये टोल दे दिया है, और गाड़ी चली है लगभग 125 किलोमीटर। तो 125 किलोमीटर पर 170 रुपये टोल हम दे चुके हैं। और आगे आ रहा है सूरजगढ़। ठीक है दोस्तों, सूरजगढ़ पहुँच गए हम फिलहाल। अब रोड देखिए आप कितनी ज़बरदस्त हो गई है, बढ़िया हो गई रोड। गाड़ी 80 की स्पीड पे हमने फिट कर रखी है बिल्कुल।
सोई ऊपर नहीं जा रही ऐसे। लौट के ठीक बाद टोल रोड बिल्कुल ख़त्म हो गया है, समाप्त। आ गया मौसम, देखिए कितना खतरनाक हो रहा है। जरा बढ़िया वाली बारिश मिलने वाली गुरुग्राम में। सुबह भी हमें बारिश मिली थी, वो लगता है वापसी में मिलेगी। लोहारू दोस्तों हम पहुंच गए हैं और हम रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे हैं। लाल चौक पर फिलहाल हम पहुंच गए दोस्तों। यहाँ से हम सीधा जाएंगे दिल्ली के लिए और तूफान चल गया बहुत जबरदस्त। भैया कौन कहता है कि राजस्थान में सूखा पड़ता है? हमने तो आज बारिश ही बारिश देखी है राजस्थान में। सुबह बारिश और अब भी बारिश, बढ़िया बारिश। सुबह भी आए तब भी बढ़िया बारिश थी, और शाम को जा रहे तब भी बढ़िया बारिश है। दोस्तों देखो कितना भयंकर तूफान है, मतलब हाई स्पीड में वाइपर चल रहा है तब भी। देखिए कितना तेज वाइपर चल रहा है तब भी कुछ नहीं दिख रहा। तो ऐसा भी टाइम आ जाता है कभी कभी कि आप तेज़ तूफान में फंस जाते हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप भी कभी ऐसे फंस सकते हो। हमें आधा घंटा होने वाला है और बारिश की हालत देखिए अब कितनी तेज़ है। फास्ट वाइपर चलाने के बाद भी बारिश का शीशा बिल्कुल साफ नहीं हो पा रहा, आप देख सकते हो। अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं 20 की 20, 25, 30 की स्पीड पे, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप फंस जाते हो, ना ही रुक सकते हो ना ही चल सकते हो। हम भी फ़िलहाल फंसे हुए हैं कि रुकें या चलें, धीरे धीरे चलें या रुकें, धीरे धीरे चलें या रुकें। तो फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हो करीब 15 किलोमीटर गाड़ी बारिश में चलाने के बाद ये रास्ता खुला है। अभी बारिश हो रही है मगर कम से कम दिख रहा है अब आगे का ना, मतलब 15 किलोमीटर हमने अंधेरे में बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी में गाड़ी चलाई है अंदाजे से। पहले एक बेचारे इको स्पोर्ट्स वाले भाई हमारे आगे चल रहे थे, उनको हमने फॉलो किया, अब वो हमें फॉलो कर रहे हैं पीछे और हम इस अर्टिगा को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे एक दूसरे का सपोर्ट करके चलना पड़ता है, क्या करें। तो दिगाना मंडी में हम फिलहाल, और अभी भी काफ़ी दूर है दिल्ली। और ये बारिश अगर दिल्ली में हो गई ना तो फिर तो पहुँच लिए हम घर, तो जगह जगह पानी भर जाएगा और हम जाम में फंस जाएंगे। दोस्तों खड्डू पहुंच गए हम, खड्डू, और बारिश से लगातार अभी भी जूझ रहे हैं हम फिलहाल तो देखो कब तक जूझते हैं। तो पिछले 1 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और हमने मुश्किल से 30 किलोमीटर ही कवर करे हैं 1 घंटे में, 30 भी नहीं करे होंगे पूरे। तो कई बार क्या होता है आप अच्छी खासी गति लेके चल रहे होते हो और अचानक ऐसा कुछ हो जाता है, या तो आपको जाम मिल जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है कि आप सारी गति खराब हो जाती है आपकी। तो हाईवेज़ पे बस यही एक इशू रहता है कि जो स्टेट हाईवे होते हैं इनमें यही इशू रहता है कि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। मगर जो नेशनल हाईवे होते हैं उन पे जब भी आपको इतनी सहूलियत होती है वो हर तरीके की सिचुएशन के हिसाब से बनाए जाते हैं। जब बरसात आएगी तो आप उसमें चल सकते हो, चाहे स्लो चलो, तूफान आए तो चल सकते हो, मगर ये जो छोटे होते हैं ना हाईवे इनमें दिक्कत आ जाती है। तो फिलहाल हम दिक्कत से जूझ ही रहे हैं लगातार और अभी भी जूझ ही रहे हैं, मगर आगे बढ़ रहे हैं। स्पीड ज़रूर हमारी कम हो गई है 40 से 50, 50 से 60 के बीच में। तो एक सैलाब आया था, एक तूफान आया था जो फिलहाल चला गया है और हम बढ़ रहे हैं आगे। बहुत ही खतरनाक था भाई साहब, हिल गए पूरे, दिमाग काम नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था रुकें चलें, रुकें चलें, रुकें तो कहाँ रुकें, पेड़ गिरने का डर, चलें तो रास्ता दिख नहीं रहा। तो बहुत बुरे फंस गए थे, मगर फ़िलहाल निकल गए हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं। 134 या 33 किलोमीटर दूरी रह गई दिल्ली की, और अब देखते हैं कब तक हम पहुँचते हैं दिल्ली। पूरा पेड़ इस समय सड़क पे गिरा हुआ है, पूरा पेड़, और हम उसके साइड से निकले। भैया लोहानी पहुंच गए हम, बारिश रुक चुकी है बिल्कुल, और अब हम बढ़ रहे हैं आगे को। भैया बारिश तो रुक गई है पूरी प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल शांत हो चुकी है। और अभी भी हम दिल्ली से कितना किलोमीटर है बोलो? 120 किलोमीटर दूर हैं दिल्ली से, और मेरे ख्याल से हम 55 से 60 किलोमीटर दूर हैं रोहतक से। बारिश के बाद भी हमने ना
अभी तक अगर देखा जाए तो जब से चले वहाँ से तो 3 घंटे 10 मिनट में हमने 195 किलोमीटर कवर करा। 3 घंटे 10 मिनट होगा। हाँ, जिसमें ये भी अगर देखा जाए तो बारिश में गाड़ी स्लो चली है पीछे आधे पौन घंटा। तो अब बारिश के साइड इफेक्ट देख लीजिए आप कि पानी भरा हुआ है और देखते हैं कि गाड़ी कैसे निकलती है। फर्स्ट गियर डालिए और आराम से निकलिए, फायदा नहीं तेजी से निकाल के दूसरे को पानी में भिगोगे, कोई फायदा नहीं। आराम से निकालिए, आप निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइम पे ग्राउंड क्लियरेंस जो होता है ना आपकी गाड़ी का, जो बहुत ही जबरदस्त काम करता है वो। आप देख रहे होंगे सामने इओन देखिए बिल्कुल डूबी पड़ी है, वो आ रही सामने। अब मुझे इस समय याद आती है गाड़ी नेक्सॉन, इसका 215 mm या 212 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। ऐसा वो गाड़ी कहीं से भी निकल सकती है। दोस्तों भिवानी आ गया है और हम अब हो जाएंगे राइट भिवानी बाईपास के लिए। यहाँ से हम हो गए राइट भिवानी बाईपास के लिए। रोहतक 59 बचा है दोस्तों, मैं 55 बता रहा था आपको, मगर अभी 59 है। और अब थोड़ी सी गाड़ी खींच लेते हैं। अब आप सामने सुंदरता का मजा लीजिए। भैया भिवानी का बाईपास हमने कर दिया है क्रॉस और अब हम NH 709 से जुड़ जाएंगे। कलानौर यहाँ से 20 किलोमीटर के आसपास है और रोहतक है 40 किलोमीटर के आसपास। तो कलानौर के तो शायद अंदर से निकले, मगर रोहतक से हम बाईपास से निकलेंगे। ये हम जुड़ गए दोस्तों नेशनल हाईवे 709 से। आज लंबा सफ़र हो गया काफ़ी। दिल्ली 106 और रोहतक 41 किलोमीटर है यहाँ से, और चंडीगढ़ 282 किलोमीटर है। गूगल मैप और ये बोर्ड से बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। ये है NH 709E। कुछ ही दूर चले थे और पहला टोल प्लाजा आ गया है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, अभी ये शुरू नहीं हुआ है टोल प्लाजा, और ये भिवानी क्रॉस करती है। तो भैया नेशनल हाईवे 709 पे आपको मिलेंगे ब्रेकर, वो भी एक नहीं, कम से कम 7-8 बार। वो भी हैवी ब्रेकर है। अगर आपने गाड़ी कुदा दी ना तो पहिए तो पीछे रह जाएंगे आपकी गाड़ी की, गाड़ी आगे चली जाएगी। तो ऐसे पैसे वाले ब्रेकर है। हग्गा में ब्रेक लगा के ब्रेकर को उतार के गाड़ी, बहुत हैवी ब्रेकर है भाई साहब। तो हाईवे में ब्रेकर कौन बनाता है? अब आप देखना कितनी गाड़ी हिलेगी। खैर वो कैमरे में तो नहीं हिलेगी, इसमें गिम्बल टेक्नोलॉजी है। तो ये देखो स्विफ्ट कितनी हिली है। ओए रोहतक 34 रह गया है और कलानौर 13 और दिल्ली रह गया 91 किलोमीटर। अगर हम इस हाईवे से ऊपर से जो जा रहा है लेफ्ट हो जाए तो हम चले जाएंगे दोस्तों अम्बाला। कलानौर सीधा, सॉरी अभी कलानौर निकला नहीं है, आगे है। नेशनल हाईवे पे ये ब्रेकर कौन बनाता है ये समझ नहीं आता है। और हम हो जाएंगे यहाँ से सीधा। तो भैया हम पहुंच गए हैं कलानौर। अच्छी सिटी है कलानौर, अच्छी और बड़ी। कलानौर दोस्तों हमने क्रॉस कर दिया है और अब आगे आएगा रोहतक। अरे भैया इतना मोटा गड्ढा। लाहली गांव आगे दोस्तों हम, और ये जिला रोहतक में पड़ता है। तो फाइनली दोस्तों कट आ गया है और अब हम जुड़ जाएंगे NH 9 से दिल्ली हिसार हाईवे। इस फ्लाईओवर के नीचे से हम राइट हो जाएंगे, यहाँ से हो जाएंगे हम राइट और जुड़ जाएंगे NH 9 से। तो कलानौर के लगभग 10-12 किलोमीटर बाद आता है ये कट। दोस्तों आज हमने सुबह से 3 तरीके के हाईवे पे गाड़ी चला ली। पहले सिंगल हाईवे था, फिर बारिश में चलाई, मोटे मोटे रास्ते में, अब 6 लेन में चला रहे हैं।
तो ये रास्ता जो है, जो मैंने आज आप लोगों को दिखाया है, ये रास्ता बहुत बढ़िया है। अगर आप लोग भी दिल्ली से सीधा सालासर बालाजी जाना चाहें तो इस रास्ते से जा सकते हैं। बढ़िया रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, बल्कि आपकी ड्राइविंग इस पर स्ट्रांग ही होगी। आप लोग ये सोचें कि नहीं यार सिंगल हाईवे, हम वाया जयपुर चले जाते हैं, तो लंबे रास्ते से जाने की जरूरत नहीं है। आप इसलिए जाइए क्योंकि रास्ता बढ़िया है, ऊपर से खाली रहता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रश हो, पूरा रास्ता खाली था और आपकी ड्राइविंग भी स्ट्रांग होगी इसमें। आप जाइए। तो मैंने खुद ये ट्रायल किया रास्ता आज। मेरा वापसी आने का मूड जो था वो वाया जयपुर ही था। फिर मैंने कहा नहीं यार इधर से चलते हैं तो एक नया हाईवे देखने को मिलेगा। तो काफी अच्छा हाईवे था, है अभी भी। हम रोहतक पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। 10 किलोमीटर रह गया, दिल्ली 70। झज्जर आके फ्लाईओवर के नीचे से राइट जाए, झज्जर 23। हम चल रहे हैं सीधा दिल्ली के लिए। दिल्ली की दूरी बची है लगभग 50 किलोमीटर के अराउंड। और ये टोल प्लाजा आ गया है रोहतक वाले हाईवे का, और इस पे फास्ट ट्रैक चलेगा। तो 85 किलोमीटर की बेल्ट है पूरी है दिल्ली तक, जो 6 लेन हो गई है पहले। अब पहले थी ये 4 लेन। 65 रुपये टोल कटा है दोस्तों यहाँ पे। टोल हमारा हो गया 235 रुपये टोल लग गया, कोई ज़्यादा नहीं है। आज हमें ये देखने को बहुत मिलेगा क्योंकि मुझे लग रहा है दिल्ली में भी पानी भरा होगा और ये चीज़ देखने को मिल सकती है। आराम से निकली है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ऊपर से जा रहा है कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे। लेफ्ट से हम चले जाएंगे कुंडली पानीपत, और राइट से हम चले जाएंगे पलवल। फाइनली दोस्तों वो कटा गया है जहाँ से हम राइट होके दिल्ली में एंटर कर जाएंगे। अब यहाँ से राइट होके हम चले जाएंगे दिल्ली में, और ऊपर है मेट्रो। और हम दिल्ली की तरफ बढ़ गए अंदर, और लगभग दिल्ली में अंदर पहुंच ही गए हैं। तो फाइनली दोस्तों दिल्ली बॉर्डर हम पहुंच गए हैं और दिल्ली में एंटर कर गए हैं। समय क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। अभी पहले 5:56 मिनट हो गए, और हमें जो टोटल समय लगा वही बताता हूँ आपको। बोलो कितना समय 4 घंटे 50 मिनट। तो 4 घंटे 50 मिनट हमें लगे यहाँ तक पहुँचने में, और हमने जो कवर करा है लगभग 316 किलोमीटर यहाँ तक कवर कर दिए बॉर्डर तक। हाईवे की बात करी जाए तो शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल बढ़िया हाईवे है, और लास्ट के 85 किलोमीटर तो 4 लेन है, 6 लेन सॉरी। ये रोहतक वाला हाईवे जो आपने देखा। टोल जो टोटल लगे दोस्तों 230 रुपए के लगे हैं, रोहतक वाला मिलाकर, जो फास्ट टैग से कटा। सिर्फ एक टोल 65 रुपए का फास्ट टैग से कटा है, बाकी सारे हमने कैश दिए। टोल हमारे टोटल 230 के लगे। तो ये अच्छा हाईवे है। आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट सालासर बालाजी जा सकते हैं, और वहां से फिर आपको मैंने वाला रूट भी दिखा दिया है खाटू श्याम जी वाला, आप खाटू श्याम जी भी जा सकते हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, बेशक हमें 4 घंटे 50 मिनट लगे हैं, मगर हम बारिश में 1.25 घंटे हमने गाड़ी चलाई है, और लगभग उसमें से आधा घंटे तो ऐसे चलाई है जब हमने 10 से 20, 25, 30 की स्पीड पे गाड़ी चलाई है। अगर वो ना हुआ होता तो लगभग मुझे लगता है हम 4 घंटे पे पहुंच जाते दिल्ली में। 4 साढ़े 4 घंटे के बीच में हम, 4.25 घंटे या 4.5 घंटे के बीच में हम दिल्ली गाड़ी लगाए थे। और दूसरी चीज ये है दोस्तों, ये ब्लॉग जो हमने बनाया है ये हमने नॉन स्टॉप बनाया है। हमने कोई भी एक सिंगल ब्रेक नहीं लिया बीच में, नॉन स्टॉप ड्राइव किया है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई और हाईवे अगर आप लोग देखना चाहते हैं दिल्ली से तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, हम कोशिश करेंगे उस हाईवे की वीडियो बनाने की। धन्यवाद दोस्तों।